आंदोलन के बाद देखिए बीपीएससी शिक्षक बहाली का पूरा काला सच। एक ऐसा काला सच हम आपके सामने रखने जा रहे हैं, पूरे तथ्यों के साथ रखने जा रहे हैं, जो इस बीपीएससी शिक्षक बहाली में शिक्षा विभाग और बीपीएससी के किस तरह से रणनीति अपनाई गई और उससे क्या कुछ प्रभाव देखने को मिल रहा है। पूरा खेल उजागर हो जाएगा। आज एक एक सच्चाई से आप वाकिफ हो जाएंगे। साथियों, अपने जीवन में यदि आपके पास हाथ और पैर है तो निश्चित तौर से आप जो है भूखे नहीं रहिएगा और आपको किसी के सहारे की जरूरत नहीं होगी। लेकिन समाज के आज हम ऐसे व्यक्ति, ऐसे लोगों के लिए बात करने जा रहे हैं जिसको समाज में हमेशा सहारे की जरूरत होती है। आज उनके दर्द को आज आप एहसास कर सकेंगे और इस तथ्यों को जब आप समझेंगे तो आप वाकई बीपीएससी शिक्षक बहाली की प्रक्रिया पर जरूर सवाल खड़ा कर बैठेंगे। कोई हवाई बात नहीं कर रहे हैं, बल्कि तमाम बातें तथ्यों के साथ आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। जी हां, हम बात करने जा रहे हैं दिव्यांग शिक्षक अभ्यर्थी की। ऐसा समाज के ऐसे वर्ग जिसको हमेशा सहारे की जरूरत है, लिए दिन रात एक हर कोई करते हैं और अपने समाज में ऐसे दिव्यांग अभ्यर्थी या दिव्यांग जन जो भी होते हैं बढ़ चढ़ कर चाहते हैं कि उनका मदद करें। लेकिन देखिए इस कलयुग का और इस कलयुग में हो रहे यह शिक्षक बहाली का एक अलग ही खेल चल रहा है, जिसमें इन दिव्यांग अभ्यर्थियों के साथ इतना कह लीजिए नाइंसाफी की गई है, जिससे आज ये व्हील चेयर पर पोस्टर लेकर के चल नहीं पा रहे हैं, लेकिन तब भी बीपीएससी ऑफिस के सामने जाकर आंदोलन करते हुए कह रहे हैं, हुजूर हमारी बात तो सुनिए, आपने कैसे टीआरई 1 और टीआरई 2 की बहाली किया, जरा इस पर गौर तो फरमाइए, जरा इस पर ध्यान तो दीजिए, क्यों हम लोगों के साथ अन्याय किया। आपको लग रहा होगा ये लोग जितने दिव्यांग अभ्यर्थी हैं ये लोग गलत है, क्यों जा रहे हैं बीपीएससी ऑफिस के पास, आखिर ये क्या करे। एक तो दिव्यांग शिक्षक अभ्यर्थी पढ़े लिखे होने का और बिहार में होने का ही क्या इनको खामियाजा भुगतना पड़ रहा है क्या ये बिहार के तमाम दिव्यांग अभ्यर्थी अपनी बात, अपने हक के लिए आवाज ना उठाए। आखिर कौन आवाज उठाएगा, कौन इसके लिए संघर्ष करेगा। तो साथियों, आज हम आपसे हाथ जोड़कर निवेदन करते हैं कि इस वीडियो को आप अपने समाज के दिव्यांग जनों के मदद के लिए इस वीडियो को आगे शेयर कीजिएगा। अपने स्टेटस पर बस एक हाथ जोड़कर आपसे विनती है, इस वीडियो को आगे बढ़ने से रुकने मत दीजिएगा, क्योंकि इस वीडियो में पूरी जानकारी है जिससे कि आज आपको पता चलेगा बीपीएससी शिक्षक बहाली में दिव्यांग जन आखिर क्यों कह रहे हैं कि बीपीएससी आयोग घोटाला आयोग है, क्यों कह रहे हैं कि वह दिव्यांग घोटाला आयोग बन के रह गया है, आखिर क्यों इतना बड़ा आरोप लगा रहे हैं। इस पूरे बातों को आज हम आपको दिखाते हैं, क्या कुछ हुआ है इनके साथ, इनके एक एक दर्द को आज हम साझा करते हैं। और आपसे बस यही विनती है कि कम से कम इन दिव्यांग अभ्यर्थी के लिए छोड़ दीजिए, हमारे लिए नहीं, इन तमाम अभ्यर्थियों के लिए, अपने समाज के उन तमाम दिव्यांग जनों को एक बार देखिएगा कैसे उसकी जिंदगी चल रही है। और जो लोग उसमें पढ़े लिखे हैं उनके लिए सरकार तो अलग अलग वादे करती है, लेकिन उस वादे के अंदर क्या कुछ खोखली वादी नजर आती है, उसको आज आप देखिएगा। और इसके लिए आप जन तक इसको साझा करिए साथियों, साझा कीजिए, तब जाकर कमेंट कीजिएगा। पहले आप वीडियो देखिए तथ्यों के साथ। क्या हम तमाम लोगों को नौकरी हो या ना हो, लेकिन इसकी नौकरी होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, आप बताइए। लेकिन वीडियो पहले आप समझ लीजिए, तब बताइएगा कमेंट में। आइए शुरुआत करते हैं बीपीएससी शिक्षक बहाली में हुए दिव्यांग अभ्यर्थियों के साथ क्या कुछ नाइंसाफी हुई है और इसकी क्या मांग है। देखिए, दिव्यांग अभ्यर्थी जो है कि पटना के बीपीएससी ऑफिस के सामने पहुंचे थे, एक तो 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट को लेकर, और साथ ही साथ जो है कि वो अपने खास करके दिव्यांग अभ्यर्थी अपने मांगों को भी लेकर पहुंचे थे कि हुजूर टीआरई 1 और टीआरई 2 में किस प्रकार का आपने गलत नीति अपनाई, लीजिए वो आरटीआई का जवाब भी लेकर आए हैं। वो तमाम चीज, पोस्टर, बैनर आप यहाँ देख सकते हैं, सब लेकर चला नहीं जा रहा है, व्हील चेयर पर हैं, लेकिन तब भी पहुंचे हैं, घुड़कते हुए पहुंचे हैं, कोई हाथों से चलते हुए पहुंचे हैं, तो कोई जो है कि किसी के सहारे पहुंचे हैं। आप जरा सा महसूस कीजिए कि आपके एक हाथों को तोड़ लिया जाए,
काट लिया जाए या आपके दोनों हाथों को बांध दिया जाए तो क्या आप चल सकेंगे? अब समझिए, एक तो भगवान ने इन्हें धरती पर जब भेजा तो ना जाने कौन से गुनाहों की सजा दी, लेकिन खैर उस पर भी इन लोगों ने हिम्मत नहीं हारा और अपने पढ़ाई से उन बुलंदियों तक पहुंचने का काम किया जिससे समाज के वर्गों को, समाज के नौनिहालों को एक ज्ञान के विरल धारा देकर उनको ये महसूस ना होने दे कि हम दिव्यांग अभ्यर्थी हैं, उनको ये महसूस ना होने दे और दूसरों के सामने एक जीता जागता उदाहरण बने कि देखो, जब मुझ में इतनी शक्ति है तो तुम में कितनी शक्ति होनी चाहिए। ये हम जैसों के लिए एक उदाहरण स्रोत है। ऐसे दिव्यांग भाइयों को हमारा नमन है, हमारा जो है कि उनसे काफी हम महसूस कर रहे हैं उनकी पीड़ाओं को, तब जाकर उनकी बातों को हम रखने वाले हैं। आप यहाँ देखिए साथियों, बीपीएससी ऑफिस के आगे वो अपनी मांग रखते हैं। क्या मांगे हैं? सबसे पहले वो, इसके बाद आखिर मांगों का क्या तर्क है और इस मांगों के पीछे सरकार की क्या योजना है, इस पर हम बात करते हैं। शिक्षक बहाली में कैसे इसके साथ धांधली हुआ है, इस पर बात करते हैं। देखिए, तमाम शिक्षक अभ्यर्थी का लगातार जो है कि वो अपनी बातों को रख रहे थे और इस क्रम में यह देखा गया कि वह एक पोस्टर लिए हुए हैं। ये दिव्यांग अभ्यर्थी हैं, ये कह रहे हैं बीपीएससी आयोग बना दिव्यांग आरक्षण घोटाला आयोग। तो वाजिब है भाई, बीपीएससी पर इतना बड़ा आरोप क्यों लगा रहे हैं ये लोग? आखिर इसकी बात क्या है, क्या अंदर की बातें हैं? तो इसके मांग पत्र और इस पोस्टर के माध्यम से आप देख रहे हैं कि कैसे ये अपनी बात रख रहे हैं। क्या है वो मांग? इन्होंने लिखा कि इनकी क्या मांगे हैं। इसमें लिखा है कि हमारी प्रमुख मांगे, बिहार सरकार के आरक्षण नियम के अनुसार आरक्षण दिया जाए, अन्य राज्य के अभ्यर्थियों को दिव्यांग आरक्षण से बाहर करते हुए टीआरई 3.0 में बिहार के मूल निवासियों को आरक्षण का लाभ दिया जाए। तीसरा है, आरक्षण को ध्यान में रखते हुए टीआरई 1 और टीआरई 2 का पुनर्शोधित परिणाम जारी किया जाए। सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र संख्या 70 दिनांक 1196 एवं बिहार अधिनियम 15/2003 के आलोक में सेवाओं में आरक्षण का लाभ राज्य के मूल निवासियों को ही दे है। ये तमाम बात बता भी रहे हैं। समान प्रशासन विभाग के द्वारा जारी दिव्यांगता आरक्षण नियम लागू करो, ये बात अपने इस जो पोस्टर है उसमें ये कह रहे हैं और साफ शब्दों में कह रहे हैं कि बीपीएससी बना दिव्यांग आरक्षण घोटाला आयोग। ये जो हम बातें बोल रहे थे अपने मन से नहीं बोल रहे थे, ये तमाम दिव्यांग अभ्यर्थी अपने साथ पोस्टर लिए हुए थे। अब तक आपने देखा कि आखिर क्या मांगे हैं, क्यों ये वहां पे पहुंचे थे बीपीएससी कार्यालय के आगे और लाठियां या कह लीजिए धक्का मुक्की या आंदोलन में जो प्रायः देखा जाता है वो कल इनके साथ हुआ, ये हर किसी ने देखा होगा। लेकिन आखिर इसके पीछे तथ्य क्या है? क्या दिव्यांग शिक्षक अभ्यर्थी गलत आरोप लगा रहे हैं? इसको देखने का विषय है। आइए हम आपको दिखाते हैं। ये बात कर रहे हैं सामान्य प्रशासन विभाग का। क्या है ये सामान्य प्रशासन विभाग का लेटर? तो सबसे पहले हम आपको सामान्य प्रशासन विभाग का वही लेटर दिखाते हैं कि आखिर ये लोग क्यों आरोप लगा रहे हैं। फिर देखते हैं बीपीएससी शिक्षक बहाली में क्या इन्होंने जो है कि खुलासा किया है। सामान्य प्रशासन विभाग का यह जो लेटर है आप देख पा रहे हैं। मोहम्मद सिराजुद्दीन अंसारी सरकार के अवर सचिव हैं, सेवा में श्री साहेब हुसैन लिखते हैं, विषय दिव्यांग आरक्षण का लाभ बिहार के मूल निवासियों को मिलने के संबंध में। इन्होंने तमाम वो बातों को चिट्ठी में लिखा है। उसमें जहां इंपॉर्टेंट है वो बातों पर वहां पे इंडिकेट किया गया है लाल से, देखिए आप। उसमें कहा गया कि इस प्रकार दूसरे राज्य के अभ्यर्थी गुण के आधार पर गैर आरक्षित वर्ग के अंतर्गत चयनित हो सकते हैं। मतलब इसमें जो कहा गया कि बीपीएससी कि शिक्षक बहाली की इस प्रक्रिया में कोई भी व्यक्ति, अगर पूरे भारत के लोग चूंकि इसमें अलाउ किए हुए हैं, तो कोई भी व्यक्ति चाहे कहीं के दिव्यांग अभ्यर्थी हो, बिहार छोड़कर बाहर के कोई भी राज्य के दिव्यांग अभ्यर्थी अगर बिहार में फॉर्म भरते हैं तो उसको अनरिजर्व कैटेगरी कि अनारक्षित कैटेगरी में उसको फॉर्म भरना होगा, चाहे वह दिव्यांग हो या अन्य कोई भी कैटेगरी से आते हो। लेकिन यहाँ पर यूआर कैटेगरी में उसका बहाली होगा। लेकिन ये सामान्य प्रशासन विभाग का जो आप लेटर देख रहे हैं, इस लेटर का क्या धज्जियां उड़ाया गया है शिक्षक बहाली में, अब हम आपको दिखाते हैं। ये हम आरोप नहीं बल्कि ये तमाम शिक्षक अभ्यर्थियों का आरोप है और जो लेटर के माध्यम से साफ दिख रहा है हम यहाँ दिखा रहे हैं। लेटर आप खुद भी पढ़िए, फिर से एक बार पढ़ दे रहे हैं। इस प्रकार दूसरे राज्य के अभ्यर्थी गुण के आधार पर गैर आरक्षित वर्ग के अंतर्गत चयनित हो सकते हैं। यदि दूसरे राज्य के सभी वर्गों के दिव्यांग अभ्यर्थी आवेदन करते हैं
तो उनका चयन गुणागुण के आधार पर गैर आरक्षित वर्ग कोटि के अंतर्गत हो सकता है। ये साफ शब्दों में लिखा हुआ है, हस्ताक्षर के साथ लिखा हुआ है साथियों। इस तरह तमाम दिव्यांग शिक्षक अभ्यर्थी जो बिहार के थे उनमें आस जगी, विश्वास जगी और उन्होंने सोचा कि बिहार में हमारे जो दिव्यांग अभ्यर्थी हैं उसको तो कम से कम आरक्षण का लाभ मिलेगा। लेकिन शिक्षक बहाली की जो प्रक्रिया हुई, जी हाँ, यही बीपीएससी शिक्षक बहाली जिसकी की कह लीजिए बड़े बड़े पोस्टर लगाए गए कि यह इतना बहाली, इतने राज्यों की बहाली हमने कर दिया यहाँ पर, तो उस बहाली के काला सच्चाई से हम आपको रूबरू करा रहे हैं। अब देखिए इन दिव्यांग अभ्यर्थियों के साथ अन्याय क्या होता है, इनकी बहाली नहीं होती है। ये लोग बहाली नहीं होने के कारण से भयभीत, परेशान, हैरान तो हैं ही। अब इनके मन में आया कि आखिर मेरी बहाली क्यों नहीं हुई, मेरे कैटेगरी में आखिर हुआ क्या, किसने सेंधमारी किया। इन्होंने पुख्ता सबूत इकट्ठा करना शुरू किया। ये आरटीआई से जवाब मांगते हैं और बीपीएससी इसको जवाब भी देती है। जो बीपीएससी ने जवाब दिया, खुद अपने काले कारनामों को उजागर कर दिया है। क्या किया है? आपको लग रहा होगा कि मैं डायलॉग तो नहीं दे रहा हूं, कोई डायलॉग नहीं, ये साफ आरटीआई का जवाब है। आपको हम यहाँ स्क्रीन पर दिखा भी रहे हैं और आप यहाँ देखिए। इसमें आप बस यहां पर ध्यान दीजिए, यहां पर जब आप देखेंगे एक घेरा हुआ है, इसमें ये मदन कुमार हैं, इनका आरटीआई का जवाब आया हुआ है, आपके सामने है। इसमें आप देखिए कि कंडिका 6, कंडिका 7, कंडिका 8 को देखिए। कंडिका 6, बिहार के महिला दिव्यांग की संख्या 54 है, अन्य राज्य के पुरुष दिव्यांग की संख्या 60 है। अन्य राज्य के पुरुष दिव्यांग, गौर कीजिए, अन्य राज्य के पुरुष दिव्यांग का संख्या 60 है, अन्य राज्य के महिला दिव्यांगों की संख्या 17 है। और ये सभी जो है आप यहां देख सकते हैं कैसे आखिर बाहरी राज्य वालों को दिव्यांग कोटि का आरक्षण मिलता है और दिव्यांग में उसकी बहाली हो जाती है। इतना ही नहीं, हम आपको अब और जो दिखाने जा रहे हैं वह देखकर आप हैरान हो जाएंगे, परेशान हो जाएंगे। निश्चित तौर पर आप कहेंगे कि भाई सामान्य प्रशासन का फिर वो लेटर का क्या औचित्य है। आप देखिए, यहां पर आप देखेंगे कि बिहार डिजिबल्ड मेल 1290, 6 में देखेंगे बिहार डिजिबल्ड फीमेल 348, आप देखेंगे अदर स्टेट डिजिबल्ड मेल 388, अदर स्टेट डिजिबल फीमेल 174। मतलब 7 और 8 नंबर को जब आप देखेंगे, ये विज्ञापन जो है कि 26/2023 वाला का है, मतलब कि TRE 1 का है। जब आप देखेंगे इसको साथियों, तो आप भी हैरान और परेशान हो रहे होंगे कि आखिर इसमें जो डिजिबल मेल पुरुष की बातें कही गई है और जो महिला की बातें की गई है, इसका मतलब ये दिव्यांग अभ्यर्थी की बातें हैं। और अदर स्टेट जुड़ा है, कंडिका 7 और 8 को देखिए, अदर स्टेट के दिव्यांग पुरुष की संख्या 388, अदर स्टेट के दिव्यांग महिला की संख्या 174 है। ये तमाम चीजों को आप यहां देख पा रहे हैं किस प्रकार से अदर स्टेट के दिव्यांग अभ्यर्थियों का भी चयन जो है कि हो गया है दिव्यांग कोटा में। ये आरटीआई के जवाब से क्लियर होता है। अब आप समझिए, सामान्य प्रशासन विभाग का जो लेटर फिर हम आपको दिखा रहे हैं। अब यह दोनों आपके सामने है, देख लीजिए। एक तरफ सामान्य प्रशासन विभाग का लेटर, एक तरफ ये एक लेटर में कहा जा रहा है कि भैया जितने भी दिव्यांग अभ्यर्थी होंगे वह यूआर कैटेगरी में आएंगे, अदर स्टेट वाले, और जो बिहार के हैं केवल उसको लाभ मिलेगा। और यहाँ पर आरटीआई का जवाब यह कहता है कि जो अदर स्टेट के जो दिव्यांग पुरुष हैं उसका इतना, अदर स्टेट के महिला का इतना, कुल मिलाकर 522 के आसपास हो रहा है। और अगर ये यूआर में होता, सवाल तो ये भी उठ रहा है, अगर ये यूआर में होता तो ऊपर में ही जो है कि अदर स्टेट के मेल इतने में इसको दिया जाता, जो कि आप क्रमांक 3 में देख रहे हैं, मेल ऑफ अदर स्टेट 3909 है, उसी में इसको जुटना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इसका मतलब सीधा साफ शब्दों में यह प्रमाण इससे होता है कि जो दिव्यांग अभ्यर्थी अदर स्टेट वाले थे उसको भी बिहार का आरक्षण का लाभ देते हुए दिव्यांग कोटि में उसका रिजल्ट जारी कर दिया गया। बहरहाल अब आप समझिए कि दिव्यांग अभ्यर्थियों के साथ किस प्रकार से अन्याय हुआ है, और इसी का खामियाजा और या इसी का कारण है कि आज शिक्षक अभ्यर्थी अपने हाथों में पोस्टर लिए हुए हैं कि बीपीएससी शिक्षक बहाली का जो ये चल रहा है टीआरई के माध्यम से, इसमें बीपीएससी बना दिव्यांग आरक्षण घोटाला आयोग। बताइए, जहां इन लोगों को जो है कि सहारे की जरूरत होती है, वहां पर सरकार या बीपीएससी या कह लीजिए तमाम अधिकारी इतना भी ध्यान नहीं किए
कि चलो भाई जिसके पास सब कुछ ठीक है नहीं दिए नौकरी, वो लोग दर्द से कड़ा रहा है, जो चिल्ला रहा है, परेशान है। कम से कम दिव्यांगों के साथ तो न्याय करते हुजूर। इस वीडियो को हर एक सत्ताधिकारियों तक शेयर कीजिए, हर एक नेता तक शेयर कीजिए, उसको टैग कीजिए और टैग करिए। हम यहां से निवेदन करते हैं माननीय मुख्यमंत्री साहब और बीपीएससी के जितने भी अधिकारी हैं, सब थोड़ा सा रहम कीजिए, मत दीजिए और किसी को नौकरी, कोई बिहारी अदर आदमी को मत दीजिए नौकरी, चल जाएगा, लेकिन इसके साथ अन्याय नहीं कीजिए। इन लोगों को सहारे की जरूरत है। और हुजूर आप लोग अधिकारी से हम विनती करते हैं हाथ जोड़कर, मुझे बहुत पीड़ा हो रही है इस बात को कहते हुए कि दिव्यांग अभ्यर्थी लोग परेशान है, हैरान है, थोड़ा सा उसके लिए चिंता कीजिए। इस तरह से आरक्षण का के साथ खिलवाड़ न कीजिए। ये लोग दिव्यांग अभ्यर्थी है, अपनी बात हम लोग बोल सकते हैं, ये लोग दर्द से कढ़ाते हैं, आखिर क्या करें। न्याय दीजिए हुजूर, न्याय दीजिए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने तमाम साथियों तक जरूर साझा कीजिएगा। मिलते हैं फिर से नई जानकारी के साथ नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद साथियों।